मेहता का उल्टा चश्मा। ये देखो अंकल, अभी मैंने ऊपर फेंका तो नीचे क्यों नहीं आया? ये कैसे हो गया? मैं समझ गया ये क्या हो गया। हमारे घर में गुरुकर्षण का बल नहीं है। क्या बोल रहा है जेठालाल तू? पूरी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। तो फिर ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? हाँ अंकल, ग्रेविटेशनल फोर्स काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि तुमने चीटिंग की है। अय्यर भाई, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए बेचारे छोटे बच्चे पे इल्जाम लगा रहे हो। क्या चीटिंग की इसने इसमें? इसने गम या कोई चिपकाने वाला चीज लगाकर उसको ऊपर जोड़ा, इसलिए वो चिपक गया है ना? हाँ। अय्यर अंकल, आपने तो मुझे पकड़ लिया। बेटा, पढ़ाई के वक्त ऐसी मस्ती नहीं करते हैं। अय्यर अंकल पैसे तुम्हें पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं और तुम उनसे मस्ती कर रहे हो। सॉरी दया आंटी, अब मैं मस्ती नहीं करूंगा, मैं भी सीरियसली पढ़ूंगा। चलो अंकल पढ़ाइए। अय्यर भाई, आप शांति से बैठ के पढ़ाइए, तब तक दे मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। ठीक है। चलो ओके। अय्यर भाई, मैं आपको दूसरी कॉफी बना देती हूँ। अरे नहीं दया भाभी। अरे क्या नहीं, चलेगा, सब चलेगा, मैं बना के लाती हूँ। हाँ तो गोगी, तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब समझ में आ गया? हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बोलो। उनको समझ में नहीं आ रहा था ये गोगी के ऊपर फेंकी हुई आइटम नीचे क्यों नहीं आ रही है। वैसे जेठालाल, तुमने बिल्कुल सच कहा। आजकल के जो बच्चे हैं ना, असल में बच्चे नहीं, हमारे बाप ही हैं। उनके दिमाग की दौड़ तक कोई नहीं पहुंच सकता भाई। सही बात है, आजकल के बच्चे बहुत शार्प होते हैं, हर जवाब में से 2 नए सवाल ढूंढ लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आजकल के बच्चे हैं, उनसे बचें। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार बड़ी, नमस्कार। ओहो, आइए। अरे यावे शिक्षक महोदय, आपल्याला मानेचा मुजरा। जेठालाल, मानेचा नहीं मानाचा मुजरा, लेकिन किस लिए भाई? अरे भाई, अय्यर भाई भी आ गए ट्यूशन निपटा के। ट्यूशन निपटा के मतलब? अय्यर, तुमने ट्यूशन पढ़ाना कब से शुरू कर दिया? अरे भाई, क्यों गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? अरे मास्टर साहब, टेंशन घेऊ नका। ओके, गोगी की कल एग्जाम है ना साइंस की, तो उसको 1-2 सवाल के जवाब नहीं आ रहे थे, तो मैंने आपके घर पे फोन किया था, लेकिन माधवी भाभी ने बोला कि आप काका को मिलने गए। तो फिर मैंने अपने गोकुल धाम सोसाइटी के साइंटिस्ट को फोन किया और उनको मंगवाया, मतलब बुलाया कि गोगी को जरा भाई साइंस का जो भी है 2-3 सवाल उसका जरा उसको क्या है निराकरण कर दो ना भाई। क्या बात है अय्यर, तुमने गोगी को साइंस पढ़ाया? भाई अय्यर से ही पूछ लेते हैं ना कि गोगी को पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बताइए भाई, बताइए। पूछो मत मेहता साहब, मैं क्या बताऊं आपको। 15 मिनट में गोगी ने मेरे को साइंस के ऐसे सवाल पूछे कि मेरा साइंस का पूरा नॉलेज हिल गया। इसीलिए कह रहा था ट्यूशन निपटा के आ गए। अच्छा। पर आत्माराम, हेड्स ऑफ टू यू कि तुम इतने सारे बच्चों का ट्यूशन कैसे लेते हो? अरे अय्यर भाई, इसीलिए तो मैंने भिड़े मास्टर को पहले ही मानेचा मुजरा देऊन टाकला। अरे मानेचा नहीं मानाचा मुजरा। मानाचा पण चल ना। पर वाकई में हम लोग बहुत खुश नसीब है कि भाई हमारी सोसाइटी में ऐसा एक धैर्यवान शिक्षक रहता है। सही बात। धैर्यवान मतलब बच्चों को कितना पेशेंस से पढ़ाता है। ही इज अ पेशेंट टीचर। करेक्ट। हाँ, अरे भाई ये सब बच्चों को पढ़ाना बहुत धैर्य का काम है। भाई, हमारी सोसाइटी के आदरणीय शिक्षक महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव शिक्षक। सही बात है। अब पता चला भाइयों कि शिक्षक को कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ट्यूशन क्लास चलाना कोई खाने का काम नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई। ओहो हो, बेटे हमें तो आज तक यही जानकारी थी कि तुम सिर्फ माधवी भाभी के साथ पापड़ बेलते हो।
हमें ये नहीं पता था कि ट्यूशन में बच्चों के साथ भी पापड़ बेलते हो। सही बात है। अच्छा भाई भिड़े, ये गोगी कल साइंस का जो पेपर है वो बराबर ठीक से देगा ना भाई? हाँ जेठालाल, तुम उसकी चिंता मत करो, वो शरारती जरूर है लेकिन एग्जाम बराबर देके आएगा वो। नहीं वापस क्या, आज अय्यर भाई ने भी उसको ट्यूशन दिया है ना, तो थोड़ा जय जेठालाल। मजाक कर रहा हूँ अय्यर भाई। अरे धन्यवाद, थैंक यू। हाँ हाँ भाई, लाओ लाओ, लो भाई आइए। अरे हाँ भिड़े, रोशन भाभी का कोई फोन आया कि नहीं? आराम से पहुंच गए हैं ना वो? हाँ वो बराबर पहुंच गए। चलो सोडी के बाबूजी की मन्नत पूरी हो जाएगी, उनका टेंशन दूर हो गया। उनका टेंशन तो दूर हो गया पोपटलाल, अपने सोसाइटी में कल से एक नया टेंशन शुरू हो जाएगा। कौन सा? अरे भाई भूल गए, कल बच्चों के आखिरी एग्जाम है, वेकेशन शुरू हो रहे हैं। जेठा भाई कल गोली और टप्पू आ जाएंगे। अरे क्या बताऊं आतिफ भाई, दया तो कब से टप्पू की राह देख रही है। पता नहीं उसने कितनी चीजें बना कर रखी है उसके लिए, बनाने वाली है को थेपला और खाखरा और न जाने क्या क्या। 2-3 दिन से टप्पू आएगा तो उसे ये खिलाऊंगे, उसको वो खिलाऊंगे, वो कितना बोल रही थी। जेठा भाई मैंने भी गोली के लिए बहुत सारे होटल्स के मेनू मंगा के रखे हैं। रोज पार्टी करेंगे, वेकेशन में है। चलो भाई, कल की कल सोचेंगे, अभी बहुत देर हो गई, अब घर पे चलते हैं, ठीक है? चलो भाई, चलो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चल भाई अब्दुल, गुड नाइट भाई अब्दुल, गुड नाइट, गुड नाइट। चला 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 चला, हाँ ये लो भाई, आइए। कल बच्चे आ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। अरे अरे गोगी बेटा तो अभी तक सोया नहीं? चलो चलो, सोने का टाइम हो गया, टीवी देख रहे तो भी इधर बैठ के। बंद करो टीवी, चलो। अंकल अभी यहाँ बैठ जाओ ना, मस्त कार्टून फिल्म है। बेटा कल तुम्हारी एग्जाम है और तुम इधर कार्टून देख रहे हो? चलो बंद करो टीवी। नहीं अंकल, अरे इधर बेटा, नहीं अंकल प्लीज। अरे दया, आई आई, हाँ बोलिए क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कल इसकी एग्जाम है और ये यहाँ बैठ के कार्टून देख रहा है। इसको बोल रहा हूँ टीवी बंद कर, तो सुन नहीं रहा है, रिमोट ही नहीं छोड़ रहा है। अरे मेरा राजा बेटा गोगी, चलो चलो बेटा, कल स्कूल जाना है ना, कल तो आखिरी एग्जाम है, फिर छुट्टी ही छुट्टी। फिर गोगी कितना भी कार्टून देखे, उसे कोई नहीं रोकेगा। सच आंटी? हाँ बेटा। और बेटा कल तो मेरे टप्पू भी वापस आ जाएगा, तो पूरी टप्पू से ना मिलके आए ना धुंगा मस्ती करना, आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बेटा अभी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है, एग्जाम है ना बेटा। बेटा अभी तुम दूध पी लो, फिर ब्रश करके सो जाओ। हाँ आंटी, थैंक यू। बजो बजो। थैंक यू। अरे गोगी। हेलो हेलो जेठा भाई, रोशन बोल रही हूँ। सेफ जी केम छो? अरे मजामा रोशन भाभी, आप कैसे पहुंच गए ठीक से अमृतसर? हाँ टंडन अच्छे से पहुंच गई। जेठा भाई मेरा गोगी कैसा है? आप लोग को सटा तो नहीं रहा है ना बाबा? अरे गोगी तो एकदम शांत बच्चा है रोशन भाभी, वो कैसे किसी को सता सकता है? मारो डायो डिक्रो। अच्छा अपना सोडी कैसा है? सोडी जेठा भाई रोशन तो अपने दोस्तों के साथ लंगर की तैयारी करने गया है। अच्छा उसका मेरी याद देना। हाँ चौक्कस। जेठा भाई जरा गोगी से बात करा दीजिए ना। हाँ जरूर, अब भी इधर था, अब भी वो अंदर गया, 1 मिनट बुला देता हूँ। अरे गोगी, अरे तेरी मम्मी का फोन है गोगी। अंकल, मम्मी, मम्मी, मम्मी आप कैसे हो? ताऊजी कैसे? दादाजी कैसे? पापा कैसे? गोगी डिक्रा बड़ा मजा मच है, सब तेरे को बहुत बहुत याद कर रहे हैं। मैं भी सबको याद कर रहा हूँ। गोगी तू जेठा अंकल और डे आंटी को सटा तो नहीं रहा ना डिक्रा? नहीं मम्मी, मैं किसी को नहीं सता रहा हूँ। वेरी गुड। गोगी कल के एग्जाम की तैयारी हो गई? हाँ मम्मी, तुसी फिक्र मत करो, इस बार साइंस में 100 में से 110 ले आओगा। हाँ शाबाश शाबाश। देख दिख रहा, मैं और तेरे पापा बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे।
तब तक तू किसी को परेशान नहीं करना, हाँ? ओके मम्मी। लव यू डिकरा। आई लव यू टू मम्मी। चल जल्दी से डे आंटी को फोन दे। 1 मिनट आंटी। हेलो, और रोशन बब्बी, आप अमृतसर सही सलामत पहुंच गए? हाँ हाँ, अच्छे से पहुंच गई। डेविन, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप गोगी का इतने अच्छे से ख्याल रख रहे हो। अरे उसमें थैंक यू क्या, ये तो मेरा पड़ोसी धर्म है। आप गोगी की बिल्कुल चिंता मत करना। अच्छा डेविन, मैं फोन रखती हूँ। बाय, आओ जो। हाँ बाय। चलो बेटा सो जाओ। हाँ। बल्ले बल्ले बल्ले, ओया ओया ओया, बल्ले बल्ले बल्ले, ओया ओया ओया, बल्ले बल्ले बल्ले। अरे 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 ओ भाई ओ अरे 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 गोगी, अरे क्या तू ताली बजा रहा? अरे क्या कर रहे बेटा? ये पलंग सोने के लिए होता है, इस पे कूदा कूद क्यों कर रहा है? अंकल, मम्मी से बात करके मजा आ गया, इसलिए मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। आप बेटा बराबर है, लेकिन पलंग पे कूदा कूद करके सेलिब्रेट नहीं करते बेटा। हाँ, शांति रख जरा। लेकिन अंकल, मैं तो अपने घर पे ऐसे ही करता हूँ। गोगी बेटा, अभी सोने का टाइम हो गया है। चलो बेटा सो जाओ। ओके आंटी। अरे वाह, शाबाश। ये क्या है? क्या शाबाश? ओ बेटा, ये क्या तू ऐसे बीच में सोएगा? अंकल, मैं अपने घर में मम्मी पापा के साथ ऐसे ही सोता हूँ। शाबाश गोगी बेटा, तुम्हें जहाँ सोना हो वहाँ सो जाओ बेटा। ओके आंटी। क्या शाबाश? ये बीच में सोएगा तो हम कहाँ सोएंगे? आप यहाँ, मैं वहाँ। चलो मैं आती हूँ। क्या हुआ? टप्पू पापा, क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर गोगी रो क्यों रहा है? अरे मुझे क्या पूछ रही है? वो रो रहा है, उसको पूछ। सॉरी गोगी, ओ बेटा क्यों रो रहा है बेटा? आंटी, अंकल ने लाइट बंद कर दी थी। लाइट बंद होती है ना तो मुझे डरावने सपने आते हैं। ओ, कोई बात नहीं हो बेटा। अंकल, सॉरी मतलब टप्पू के पापा, आप लाइट बंद मत करना, चालू ही रखना। अरे लेकिन लाइट चालू रखूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, उसका क्या? अरे वो सो जाएगा, फिर आप लाइट बंद कर देना। चलो मिलते हैं। चलो भी बेटा, क्या सोचा? अंकल, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। मुझे कोई कहानी बानी नहीं आती है, सोचा चुपचाप। टप्पू के पापा, आप गोगी को क्यों रुला रहे हो? अरे भाई, मैं नहीं रुला रहा हूँ, अपने आप शुरू हो जा रहा है। सॉरी गोगी बेटा, क्या हुआ? बिट्टू क्यों रो रहा है? आंटी, अंकल को बोलो ना मुझे कहानी सुनाए। कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। अंकल, सॉरी मतलब टप्पू के पापा, ऐसा क्या करते हैं? गोगी को कहानी सुनाइए ना। मुझे बोलती है तो तू सुनाने कहानी? घड़ी घड़ी वार में चली जाती है किचन में। अभी ऐसा क्या काम है किचन में? टप्पू स्कूल से वापस आने वाला है ना, तो उसके लिए चोली और फाफड़ा बना रही थी, और अभी तो खाखरा और थेपला भी बनाना बाकी है। आप एक काम कीजिए, आप किचन का काम संभालिए और मैं इसे कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? यार ठीक है, जा। थैंक यू आंटी। टप्पू ने आज तक कभी कहानी सुनने की जिद नहीं की, लेकिन अभी इस लाट साहब को कहानी सुनानी पड़ेगी। अंकल, सुनाइए ना कहानी। हाँ सुनाता हूँ, पहले लेट तो सही। अंकल ऐसे नहीं। तो कैसे? पीछे जाओ, पीछे जाओ। क्यों लेकिन? आप जाइए ना। हाँ ले, अभी ये पैर ऐसा, ये पैर ऐसा। अब सुनाइए ना कहानी। अंकल, कहानी सुनाइए ना। कितना टाइम लगा रहे हो? मेरे पापा तो 1 मिनट में 2 कहानी सुना देते हैं। बेटा, तेरे पापा लाखों में एक है, उनकी बराबरी तो मैं कर ही नहीं सकता ना बेटा। हाँ वो तो है। चलिए कहानी सुनाइए ना। सुनाता हूँ बेटा, सुनाता हूँ। हाँ सुन। एक बहुत बड़ा आदमी था, उसका
बहुत बड़ा बिजनेस था। अंकल मुझे बिजनेस वाली कहानी नहीं सुननी, क्यों? मुझे कोई एक्शन वाली कहानी सुनाइए ना। ये एक्शन वाली कहानी? किसी बहादुर शेर पुत्र की कहानी सुनाइए ना। चल ठीक है, शेर पुत्र छोड़, मैं तुझे डायरेक्ट शेर की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? और अंकल थप्पड़ते थप्पड़ते कहानी सुनाना। ठीक है, सुन। ये क्या कर रहे हो अंकल? तू नहीं बोला ना बेटा थप्पड़ते थप्पड़ते कहानी सुनाना, तो हमारे में ऐसे थप्पड़ते हैं। वाह अंकल मजा आ रहा है। मजा रहे ना? हाँ बेटा, आंख बंद करके सुनने का। हाँ, कान खुला है ना? कहानी तो कान से सुनते हैं। हाँ, आंख बंद और कान खुले। शाबाश। तो एक जंगल था, उसमें एक शेर था, उसका नाम था बहादुर शेर जफर। लेकिन अंकल सभी शेर बहादुर ही होते हैं। नहीं, बराबर है, सभी बहादुर होते हैं, लेकिन ये हमारा वाला जो शेर था ना, उसके ऊपर बहादुरी का कुछ ज्यादा ही पागलपन सवार था। शेर पागल भी होते हैं? बेटा शेर पागल भी होते हैं, पक्काऊ भी होते हैं और शनकी भी होते हैं। तू कहानी सुन बेटा, आगे कहानी सुन। तो अजगर ऐसे रेंगते रेंगते सो गया। हिलना मत वरना ये जाग जाएगा। अरे तो रात भर के ऐसे ही बैठा रहूं? मेरे पैर में खाली चढ़ गई है। हाँ पर प्लीज आज की रात जरा एडजस्ट कर लीजिए ना। अरे प्लीज रिक्वेस्ट। अरे पर अगर ये जाग जाएगा ना तो आपको फिर से कहानी सुनानी पड़ेगी। अरे क्या कर रहे हैं? अरे भाई लाइट तो बंद करने दे, कम से कम बैठे बैठे तो सो सकूं। अरे पहले मुझे मेरी जगह पर तो पहुंचने दीजिए, फिर लाइट बंद कीजिए। पहुंच गई। अरे अभी करूं बंद? हाँ बंद कर दीजिए, मैं तो कब की सो गई हूँ। अब किसकी राह देख रहे थे? भगवान का नाम लेके लाइट बंद कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जय हो। दोस्तों मेरे परम मित्र
जेठालाल की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही हराम हो गए। और मैं जानता हूँ कि जेठालाल का ये हाल देख के आप बड़े खुश होकर ठहाके लगा रहे हैं। और आप खुश इसलिए हो रहे हैं कि आपके दिल के एक कोने में एक बच्चा अभी तक जिंदा है, जो शरारतें करना चाहता है, जो हुल्लड़ करना चाहता है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये मासूम और नादान शरारतें हर घर में होनी चाहिए, हर दिल में एक बच्चा जिंदा होना चाहिए। अभी तो एक छोटा सा बच्चा गोगी, जिसने जेठालाल के यहाँ सिर्फ एक रात गुजारी है। सोचिए तो कि एक रात में जेठालाल का ये हाल है, तो कल की सुबह का जो सूरज उगेगा वो कौन सी शरारतों की तपन लेकर आएगा। और सोचना ये है कि भाई शरारतों की तपन जो चाहे हो, आपके घरों में आपको की ठंडक हमेशा बनी रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.